अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं जी? खैरियत से हैं? उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में जो है वो मैं आपको फैमिली पेंशन रूल्स जो हैं लेटेस्ट, जो इस वक्त राइज हैं वफाक और पूरे पाकिस्तान में और सूबों में, तो उनकी डिटेल से आगाह करूँगा, क्योंकि अक्सर दोस्त अहबाब इस बारे में पूछते भी रहते हैं सवालात के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए, और इसमें जो है वो चीज़ों को आपस में मिक्स अप कर देते हैं। यानी अगर कोई वफाक का होता है तो वो पंजाब को मिक्स कर रहा होता है, पंजाब वाला वफाक, सिंध, बलूचिस्तान, इस तरह चीज़ों को आपस में गड़मड़ कर देते हैं। तो अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि एक ही रूल पूरे पाकिस्तान में होता था नाफिजुल अमल। अब हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, वफाक की अपनी है, पंजाब की अपनी एक अलहदा रूल्स हैं, सिंध, बलूचिस्तान, इन सब के अलग-अलग हैं। तो एक चार्ट के ज़रिए मैंने समझाने की कोशिश की है फैमिली पेंशन रूल्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम वफाक को। ये वफाक है, और वफाक में जो है, जैसा कि आप जानते हैं, 10 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशंस जारी हुए थे। तो इसमें जो पेंशनर ख़ुद होगा, जो रिटायर्ड मुलाजिम ख़ुद होगा, वो ताहयात पेंशन लेगा अपनी, जितना अरसा वो ज़िंदा रहेगा तो वो पेंशन लेता रहेगा। और इसके बाद पेंशन जो है वो ट्रांसफ़र होगी उसके स्पाउस में, यानी अगर मेल मुलाजिम है तो उसकी बेवा, और अगर फीमेल मुलाजिम था, पेंशनर था, तो उसका जो शौहर होगा, रंडवा, तो वो जो है वो पेंशन का हकदार होगा। वो भी ताहयात होगा, ताहयात या दूसरी शादी करने तक जो है वो पेंशन लेता रहेगा, यानी ताहयात या दूसरी शादी करने तक वफाक में। और अगर जो है 10 सितंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उसके बाद यानी बेवा भी फौत हो गई है, पेंशनर ख़ुद भी, और उसकी कोई गैर शादीशुदा बेवा या मुतलका बेटी पेंशन ले रही है, और वो 10 सितंबर 2024 के नोटिफिकेशन से पहले ऑलरेडी ले रही है, तो वो ताहयात जो है वो पेंशन लेती रहेगी या दूसरी शादी या शादी करने तक पेंशन लेती रहेगी। लेकिन अगर वो 10 सितंबर 2024 के नोटिफिकेशन के बाद वो बेटी जो है वो एलिजिबल होती है, उसके वालिदैन फौत हो जाती हैं, वो एलिजिबल होती है फैमिली पेंशन की, तो फिर उसकी पेंशन 10 साल चलेगी। 10 साल के बाद उसकी पेंशन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जो बेटा होगा वो 10 सितंबर 2024 के बाद अगर एलिजिबल होता है तो वो 21 साल की उम्र तक या 10 साल तक जो है वो पेंशन लेता रहेगा, जो भी बाद में हो। यानी 10 साल की मुद्दत ख़त्म हो जाती है और उसकी एज 21 साल नहीं होती, तो फिर वो 21 साल की उम्र तक जो है वो पेंशन लेता रहेगा। और इसी तरह माजूर बच्चा जो है वो भी वफाक में ताहयात पेंशन लेता रहेगा। ये तो हो गया वफाक। अब आ गई जी पंजाब की बारी। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये मुख्तलिफ हैं दीगर सूबों और वफाक की निस्बत। तो यहाँ पर जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो अहबाब को कन्फ्यूजन होती है। तो अगर कोई पंजाब हुकूमत के मातहत मुलाजिम है, रिटायर्ड है, पेंशनर है, तो वो ख़ुद अगर पेंशन ले रहा है तो ताहयात लेता रहेगा। और 2 सितंबर को यहाँ पर 2 दिसंबर 2024 को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। तो 2 दिसंबर 2024 से पहले अगर उस यानी पेंशनर ख़ुद था तो वो तो ताहयात लेता रहेगा, और अगर उसकी बेवा या रंडवा वो पेंशन ले रहा है, ले रही है, तो अगर 2 दिसंबर 2024 से पहले पेंशन ले रहे हैं तो ताहयात वो भी लेते रहेंगे या दूसरी शादी करने तक पेंशन लेते रहेंगे। लेकिन अगर 2 दिसंबर 2024 के बाद कोई बेवा या रंडवा अहल होता है अपने पेंशनर का, अपने मुलाजिम जो उसका खामन या बीवी थी, तो उसकी अगर पेंशन फैमिली पेंशन का अहल होता है 2 दिसंबर 2024 के बाद, तो उसके बाद वो सिर्फ 10 साल तक पेंशन ले सकेगा। यानी पेंशनर ख़ुद पंजाब का वो ताहयात लेगा, और 2 दिसंबर 2024 के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है पेंशनर की और उसकी बेवा को पेंशन ट्रांसफ़र होती है, तो वो बेवा 10 साल तक पेंशन ले सकेगी। इसके बाद पेंशन ख़त्म हो जाएगी और फिर आगे भी पेंशन किसी को नहीं मिलेगी, ना गैर शादीशुदा बेटी, बेवा बेटी मुतलका, ना बेटा, ना माजूर बच्चे, किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। सिर्फ यहाँ पर जो है
बेवा या रंडवा तक 10 साल तक पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर पहले से वो पेंशन ले रहे हैं, गैरशुदा शादीशुदा बेटी है, बेवा बेटी है या मुतलका 2 दिसंबर 2024 से अगर पहले पेंशन वो ले रही है तो ताहयात लेती रहेगी, और अगर दूसरी शादी कर लेगी या शादी कर लेगी तो फिर पेंशन ख़त्म हो जाएगी और आगे फिर किसी को ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई माजूर बच्चा है, पहले से पेंशन ले रहा है, तो उसकी भी चलती रहेगी। लेकिन 2 दिसंबर 2024 के बाद माजूर बच्चा अहल नहीं होगा फैमिली पेंशन का, पंजाब के मुलाजमीन का। ये पंजाब का है, तो आपने फ़र्क मुलाहिज़ा कर लिया होगा वफाक और पंजाब का। नेक्स्ट आ जाता है अपना सिंध, सूबा सिंध। तो सूबा सिंध में अभी तक फ़िलहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए। ये आज की वीडियो जो है, आज की तारीख़ तक ये रूल्स हैं। आगे कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो फिर उसके मुताबिक अमल होगा, लेकिन आज की डेट तक यही नोटिफिकेशन है। तो सिंध में जो ख़ुद पेंशनर होगा वो ताहयात लेता रहेगा। वो ख़ुद फौत हो जाता है, उसकी बेवा या रंडवा को आगे पेंशन ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो भी ताहयात या दूसरी शादी तक पेंशन लेते रहेंगे। और इसी तरह गैर शादीशुदा बेटी है, मुतलका बेटी, बेवा बेटी, वो भी दूसरी शादी या ताहयात पेंशन लेती रहेगी। 21 साल की उम्र तक बेटा भी पेंशन ले सकेगा और माजूर बच्चे भी यहाँ पर ताहयात पेंशन लेते रहेंगे। बलूचिस्तान में थोड़ी सी चेंजिंग आई है। 6 जनवरी 2025 को यहाँ पर नोटिफिकेशन एक जारी हुआ है, जिसमें बलूचिस्तान हुकूमत ने वफाक की पॉलिसी जो है फैमिली पेंशन की, जो 10 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन वफाक का जारी हुआ है, तो उसको अडॉप्ट किया है 6 जनवरी 2025 के नोटिफिकेशन में। तो जो सूरत हाल वफाक की है वही यहाँ बलूचिस्तान में, यानी ख़ुद पेंशनर ताहयात, उसकी बेवा या रंडवा वो भी ताहयात या दूसरी शादी तक। तो 10 सितंबर 2024 से पहले ताहयात, अगर कोई बेटी पेंशन ले रही है तो वो ताहयात लेती रहेगी, और अगर बाद में अहल होती है तो फिर 10 साल तक पेंशन। इसी तरह माजूर बच्चा भी अहल होगा ताहयात, और बेटा जो होगा वो 21 साल की उम्र या 10 साल तक। और खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक, और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आए नए, और यहाँ पर वही सबका पॉलिसी है कि पेंशनर ख़ुद ताहयात पेंशन लेता रहेगा, और अगर उसकी बेवा या रंडवा है तो वो भी ताहयात दूसरी शादी तक, और गैर शादीशुदा बेटी या बेवा बेटी, मुतलका बेटी, वो भी ताहयात या शादी करने तक, और बेटा 21 साल की उम्र तक, और माजूर बच्चा ताहयात। तो ये सूरत हाल है जी फैमिली पेंशन के बारे में पूरे पाकिस्तान की, वफाक और तमाम सूबों की। तो ये अच्छा, एक चीज़ और भी ज़हन में रहे, बाज़ दोस्त रहे पंजाब में रहे होते हैं, और वो जब क्वेश्चन करते हैं, मुलाजिम वफाक के हैं या फैमिली पेंशनर उनके वालदा वफाक के मुलाजिम थे, तो वो कोट करते हैं जी हम पंजाब से हैं। तो जब उनको पंजाब का रूल बताया जाता है, हालांकि होते वो वफाक के हैं यानी वफाक की मुलाजिम, तो वफाक की पॉलिसी आनी चाहिए। तो हम फिर वो चूँकि कहते हैं जी हम पंजाब से हैं, तो रह चुके पंजाब में रहे होते हैं, यानी पिंडी में, सरगोदा वगैरह, मुल्तान, बहावलपुर किसी जगह, तो हालांकि मुलाजिम वफाक के होते हैं। तो ये चीज़ें भी गड़बड़ करती हैं। तो जो वफाक का मुलाजिम होगा वो चाहे रहे सिंध बलूचिस्तान जहाँ मर्जी रहे, लेकिन वो वफाक की पॉलिसी के तहत आएगा। और जो पंजाब का मुलाजिम होगा, चाहे वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया हो, तो उस पर पंजाब की पॉलिसी जो है वो लागू होगी। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखा करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।